हमारे झारखंड राज्य में मिशनरियों का मिशन लगातार चंगाई के माध्यम से, कभी किसी का पैर टूट जाता है तो वो चलने लगता है, कान में अगर सुनाई नहीं देता है तो वो सुनने लगता है, आंखें नहीं दिखती तो देखने लगता है। ऐसे अंधविश्वास के माध्यम से मिशनरियों के मिशन को यहाँ के चर्च के दलालों के माध्यम से हमारे समाज को लगातार हानि पहुंचाई जा रही है। महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहाँ इस राज्य में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और ऐसे में मुझे ये निर्णय लेना पड़ा, ये ठोस कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वाकई हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग, आदिवासी समुदाय के लोगों का कॉलम हटा दिया गया। हमारी अस्मिता पे लगातार प्रहार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो भारत देश में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में मिशनरियों का मिशन लगातार आप देखिएगा कि चंगाई के माध्यम से, कभी किसी का पैर टूट जाता है तो वो चलने लगता है, कान में अगर सुनाई नहीं देता है तो वो सुनने लगता है, आंखें नहीं दिखती तो देखने लगता है। ऐसे अंधविश्वास के माध्यम से मिशनरियों के मिशन को यहाँ के चर्च के दलालों के माध्यम से हमारे समाज को लगातार हानि पहुंचाई जा रही है और लगातार हमारे आरक्षणों का दुरुपयोग इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है। इस भारत देश में सभी धर्मों को मानने की आजादी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का, लेकिन ये ईसाई जो झारखंड राज्य में अंग्रेजों के मिशन को सक्सेस करने के लिए लगातार ये मिशन को चलाया जा रहा है, हमारा रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने का प्रण कांग्रेस सरकार ने पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के समय में ही लिया है। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 348 सांसदों के साथ चलता हुआ सत्र को भंग करने का काम, जिस समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, आज की ये धर्मांतरण के मुद्दे नहीं है। लगातार हमारे पुरखों ने इस झारखंड राज्य में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सत्ता में बैठे आदिवासियों के दलाल प्रवृत्ति के लोग, जिन पे विश्वास किया हमारी जनता ने, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ने हमेशा हमें ठगने का काम किया है। और इस राज्य के मुखिया जो हेमंत बाबू, उनके पिताजी भी इस राज्य के पूर्व सीएम के रूप में हमारे झारखंड में उन्होंने शासन किया, लेकिन आज तक हमारे गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई, बिजली नहीं पहुंच पाया है, हमारे यहाँ अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। और आज ये सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है, हमारे बच्चों को वृद्धा देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, हमारा जो वृद्धा लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, यहाँ विकास का सभी काम ठप हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इन लोगों का मैया समान योजना। और ये लोग समाज को भूल चुके हैं। ये सरकार आदिवासी बेटा होने के बावजूद एक भी आंदोलन किए बिना अपने बाप के दम पे राज करने वाला ये झारखंडियों का दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने इतना बड़ा फैसला लेने का निर्णय किया कि ये आदिवासी के नाम पे कलंक है। ये झारखंड सरकार जो है 81 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा सीट हमारे लिए आरक्षित होने के बावजूद 10 धर्मांतरित विधायकों के दबाव में ये सरकार चल रही है। 10 धर्मांतरित ईसाई मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने में कामयाब रहे हैं, इसीलिए ये सरकार ईसाई और कसाई की सरकार है। ये हमारी आस्था पे लगातार खिलवाड़ करते रही है, ये हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगातार उठाते रही है। आदिवासियों को इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नक्सल बोल करके मारा गया है, इसका जीता जागता प्रमाण
सूर्य नारायण हांसदा, जो उसको फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया, और इस राज्य के सीएम के सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे बड़े विश्वासी और इस झारखंड को दलाली में ढकेलने वाला पंकज मिश्रा का नाम आता है, जो कि ईडी भी आज 1500 करोड़ का जो गबन में आज उस पे जांच जो बैठाई है, सीबीआई जो जांच हो रही है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस झारखंड राज्य में लूटो खाओ और राजनीति करो का सरकार चल रहा है। और यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आत्मा को, जो जमीन यहाँ की आत्मा है, उसको लगातार छीनने का काम ये सरकार के द्वारा, सरकार के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करते हैं, आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासियों के लिए कॉलम का डिमांड करते हैं। और ये आवाज, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुंडन के माध्यम से इस राज्य को नहीं, केंद्र की सरकार को चेताने का काम हमने किया है। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो दूसरा हिड़मा से मुकाबला करने के लिए केंद्र की सरकार भी तैयार रहे। ये आदिवासी बेटी की चेतावनी है आपको, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो।